हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों ही शे टाउन में आए हुए थे और विंग ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। टाउन से वापस आते वक्त विंग ने वांग जी से कहा कि वो लोग बीचेन पर नहीं उड़ेंगे, बल्कि उन्हें ऐसे ही चलना चाहिए और इस प्यारी सी रात का मज़ा लेना चाहिए। वांग जी ने भी उसकी बात मानी। जैसे जैसे वो लोग टाउन से दूर आए, वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। विंग को इस तरीके से अपने बाहों में लेकर उसे बहुत ही प्रोटेक्टिव फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने देखा कि विंग को नींद आने लग गई थी। वांग जी ने सोचा कि जब विंग सो जाएगा तब वो उसे बीचेन पर ले जा सकता है। वांग जी को बहुत देर से फील हो रहा था जैसे कि वो लोग अकेले न हों और कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने विंग से कहा, विंग, क्या तुम मेरी पीठ पर आना चाहोगे? विंग ने जल्दी से आंखें खोली और एग्रीमेंट में नोट किया। वांग जी ने उसे अपने बैग पर बिठा लिया। जब वांग जी ने श्योर कर लिया कि विंग अब सो गया है तो उसने कहा, जो भी है बाहर आओ। तभी उनके आसपास जो लोग छुपे हुए थे वो बाहर आए। उन्होंने ब्लैक कलर के रूब्स पहने हुए थे और साथ ही उनके चेहरे पर मास्क भी लगा हुआ था। उन्हें देखकर वांग जी ने अपनी ग्यूजिन निकाली और अपनी उंगलियां स्ट्रिंग पर फहराई। चारों तरफ उसके ग्यूजिन की लाइटनिंग फैल गई। वांग जी सोचने लगा, इनकी इतनी हिम्मत कि ये फिर से विंग को लेने आए हैं। वांग जी ने एक आदमी पर हमला किया। वो नीचे गिरा और उसके बाद उसने फिर से अपनी एनर्जी गेन की। वांग जी को ऐसा फील हो रहा था जैसा उसे उन फियर्स कॉर्प्सेस के साथ फील हुआ था। विंग अभी भी वांग जी की पीठ पर सो रखा था। तभी एक पर्सन उस पर हमला करने की कोशिश की। वांग जी ने जल्दी से अपनी बीचन से उस पर हमला किया। विंग ने मूवमेंट की तो वांग जी उससे कहता है, विंग, सो जाओ, सब ठीक है। लेकिन ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाला था। वहाँ पर बहुत सारी फियर्स कॉर्प्सेस आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें स्पेशली इन दोनों पर हमला करने के लिए भेजा गया हो। इस सिचुएशन में वांग जी हेल्प के लिए कोई सिग्नल भी नहीं भेज सकता है क्योंकि वो इस इंसिडेंट को किसी और के सामने रिवील नहीं कर सकता। ये विंग से रिलेटेड है। उसके ब्रदर और अंकल के अलावा किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। विंग अभी भी नशे में था और वांग जी को किसी भी हाल में उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करना था। उसने अपनी स्किल से उन लोगों को रोके रखा। अभी वो क्लाउड रेसेस के अंदर पहुंच गया था। उसकी सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज थी। फियर्स कॉर्प्सेस अभी भी उनके पीछे आ रही थी। वांग जी उन फियर्स कॉर्प्सेस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वांग जी की पूरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। विंग की कोर की उस डार्क एनर्जी की उस प्रोटेक्टिव शील्ड ने वांग जी और विंग को पूरी तरीके से कवर कर लिया। वांग जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे। फाइनली उसके विंग की कोर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो डार्क एनर्जी इसलिए वांग जी को प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि अभी वो विंग के साथ है। लेकिन वांग जी इस बात पर यकीन करना चाहता है कि विंग की कोर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो अब उसे अपना एक हिस्सा मानती है। इस शील्ड को सामने से देखना वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अमेज कर रहा था। जैसे ही फियर्स कॉर्प्स उन दोनों के पास आई, उस शील्ड की वजह से वो लोग अपनी ही जगहों पे जम गई। वांग जी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने विंग को पकड़ा। विंग के साथ वो अपनी बीचन पर उड़ गया और जल्दी से सेफ जोन की तरफ गया। जिंगशी में पहुंचकर फाइनली वांग जी ने राहत की सांस ली। उसने सेफली विंग को बेड पर लिटाया। कुछ घंटों के बाद लगभग आधी रात को विंग की नींद खुली। उसने बेड में इधर उधर हाथ फहराया। वो वांग जी को ढूंढ रहा था। तभी वांग जी दरवाजे से अंदर आया। विंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, लानसान। जैसे ही विंग खड़ी उठने की कोशिश करने लगा, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने देखा कि वांग जी अभी सोया नहीं है, जबकि टाइम हो चुका है। वांग जी दौड़ के उसके पास आया
और उससे कहा, विंग आराम करो। उसने विंग को फिर से लिटा लिया। विंग इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसे एक बार फिर से नींद आ गई। वांग जी धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। उसका हाथ विंग के चेहरे से लेकर उसकी चेस्ट तक गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग की कोर ने आज उसे भी प्रोटेक्ट किया। उसी समय जब विंग और वांग जी सेफ जोन में पहुंच गए थे, लैनी ने अपने सिर पर एक वेल पहन रखी थी और उससे मिलने एक ओल्ड मैन आया। वो उससे चिल्लाकर कहता है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि उसके साथ हंगुन-जुन भी है। इस पर लैनी चिढ़ते हुए कहती है, इसका मतलब तुम फेल हो गए। रहने दो, जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब हम लोग फिर से नहीं मिलेंगे। हमारी डील यहीं पर खत्म हुई। तभी वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा? लैनी ने इरिटेट होकर उस पर्सन की तरफ देखा तो वो कहता है, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता और हम उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते, तब तक तुम हमारी मदद करोगी। और वैसे भी मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारे पेरेंट्स, क्या तुम इन्हें खतरे में डालना चाहती हो? लैनी कहती है, अगर तुम्हें वेवुशियान इतना डेस्परेटली चाहिए तो तुम लोग उसे खुद क्यों नहीं लेके आते? वो पर्सन कहता है, अगर हम अंदर जा पाते तो हम तुम्हारी मदद लेते। ये मत भूलो कि तुम्हारे पेरेंट्स की जान खतरे में है, इसलिए हमारी मदद करो। तुम्हें रीज़न जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैनी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। वो मन ही मन में विंग को कर्स करने लग गई थी। वांग जी ने विंग को सुला दिया था और अब उसे उन फियर्स कॉर्प्सेस से निपटना था। उसने अपने अंकल और ब्रदर को उस अटैक के बारे में इन्फॉर्म किया। अब विंग जिंगसी में शेफ है, इसलिए वो उन फियर्सेस कॉर्प्स को ख़त्म करने गया जो वहाँ पर उस सील्ड की वजह से अभी भी फ्रोज हो रखी हैं। वांग जी इस बात से खुश था कि अच्छा हुआ कि विंग के जागने से पहले ही वो जिंगशी में वापस आ गया। उसने विंग को देखा था, वो कितना ज़्यादा थक गया है। पिछली बार विंग इसीलिए इतना वीक दिख रहा था। उस शील्ड को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। उसे यूज़ करने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। वो शील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। विंग उसे कंट्रोल करने के लिए अपनी चेंजिंग का यूज़ करता है, लेकिन लेन चिरेन तो विंग को क्लाउड रेसेस में चेंजिंग प्ले नहीं करने देंगे। तो फिर उसे कंट्रोल करने का दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? वांग जी लाइब्रेरी में था और इसके बारे में कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आया डुअल कल्टीवेशन। इस पर वांग जी चकल करते हुए सोचता है, लगता है मैं भी विंग की शेमलेसनेस से अफेक्ट हो गया हूँ। वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इस तरीके से वो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। विंग हर दिन इस एनर्जी की वजह से बहुत ही ज़्यादा पेल हो रहा है और बहुत वीक भी। फिर वांग जी ने सोचा कि कल वो फिर से लाइब्रेरी आएगा और डुअल कल्टीवेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेगा ताकि वो विंग की मदद कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टूडेंट फील्ड में आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे थे। वांग जी उन्हें सिखा रहा था। दूसरी तरफ विंग जंगशा को अपनी स्किल्स दिखाकर इरिटेट कर रहा था। वो बार बार जंगशा की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और इससे जंगशा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और उसे नए नए वर्ड से कर्स कर रहा था। जंगशा वांग जी के पास आकर कहता है, लान वांग जी, वैसांग को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये सुनकर उसके बाकी दोस्त उसकी तरफ देखने लगे। सब शॉक थे कि वैसांग को हंगुन-जुन की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ेगी जब उसके साथ विंग है। लेकिन इसका जवाब सभी को मिल गया जब उन्होंने देखा कि लैनी वहाँ पर वांग जी से बात करने आ रही थी और उससे पहले जंगशा वहाँ पर चला गया। वांग जी ने जंगशा की बात को सुनकर नोट किया, लेकिन उसने लैनी की बात भी सुनी। थोड़ी देर उनकी कन्वर्सेशन चलती रही। विंग को अपने लानजान पर पूरा भरोसा है, लेकिन
फिर भी उसे थोड़ा हर्ट होता है। लेकिन विंग को हर्ट होता है तो भी क्या कर सकते हैं। हंगुंजुन एक चीफ डिसिपल है और बहुत सारे लोग उससे बात करते हैं और करेंगे। वो फिर से जंगशा को परेशान करने लग गया, लेकिन अभी उसकी स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। विंग को सैड देखकर जंगशा कहता है, ये कोल्ड स्टोन। तभी विंग ने कहा, जंगशा मेरे लांजान को इस तरीके से कर्स मत करो, ज़रूर उसे क्लासेस के बारे में कुछ बात करनी होगी। तभी जंगशा ने जोर से कहा, म्या म्या, क्या विंग की स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं है? ये सुनकर तो विंग भी कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे नहीं पता कि अब उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसने देखकर स्माइल किया क्योंकि जंगशा ने उसे कहा था कि हाँ, विंग अमेजिंग है। तभी विंग ने भी उनका साथ देते हुए कहा, तुम लोगों ने वो देखा? इस पर म्या म्या आगे आकर कहती है, हाँ हाँ, यंग मास्टर वे की ये स्किल्स तो अमेजिंग है, उनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। जैसे ही वांगजी के कानों में विंग का नाम गया, वो लाइट की स्पीड की तरह उनकी तरफ आने लगा। ये देखकर जंगशा ने स्माइल किया। लांजान उनके पास आ गया था। तभी जंगशा बहुत ही पोलाइट वे में कहता है, हंगुंजुन हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें वैसांग की मदद करने जाना है। विंग, वांगजी ने इंडिफरेंटली कहा। विंग, जिसने कि वांगजी की तरफ पीट कर रखी थी, उसकी तरफ मुड़ा और ने अपनी बड़ी सी स्माइल दिखाई। अब वो खुश हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ रिस्पॉन्स करता, वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने साथ लेकर लैनी के पास गया। ये देखकर जंगशा खुश हो गया था। वो अपने मन में सोचता है, ये तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। लैनी के सामने जाकर वांगजी कहता है, विंग भी मेरे साथ आएगा। तभी विंग भी कहता है, हाँ मैं भी आऊँगा। उसने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है और क्यों, लेकिन अगर वांगजी उसके साथ है तो वो कहीं भी चला जाएगा। लांजान की बात सुनकर लैनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने खुद को काम किया। वो कहती है, ठीक है, मदर तुम दोनों से मिलकर बहुत खुश होंगी। तभी वांगजी कहता है, हम जल्दी ही आएंगे। पिछली रात को लैनी के घर में लैनी की मदर उससे पूछती है, लैनी वांगजी कैसा है? उसकी मदर को नहीं पता था कि अभी लैनी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ओल्ड मैन उसे बार बार प्रेशराइज कर रहा था। लैनी गुस्से में कहती है, वो एक कट स्लीव है। इस पर उसकी मदर कहती है, क्या कह रही हो तुम वांगजी, एक कट स्लीव? तभी लैनी ने अपने एक्सप्रेशन चेंज किए। अब उसकी आवाज़ पिटीफुल लग रही थी। वो कहती है, हाँ मदर, और वो लड़का, वो सच में ईविल है। पुअर वांगजी उसके साथ फंस गया है। उसकी मदर कहती है, वांगजी को घर में इनवाइट करो, मैं उससे बात करूँगी। ये सुनकर लैनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है, सच में मदर, क्या आप उससे बात करेंगी? उसके लिए ये एक चांस था वांगजी के साथ अपने घर में अकेले रहना। आज उसे फाइनली अच्छी नींद आएगी। प्रेजेंट में विंग वांगजी से कहता है, लांजान, लेकिन वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो विंग उसके पास जाकर कहता है, लांजान, तुम मुझसे अपनी बुक को क्यों छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। वांगजी कहता है, ये इन मेटल के बारे में नहीं है। तो विंग ने कहा, ये तुम्हारी ये टेक्स्ट बुक। वांगजी कहता है, हमेशा तुम। तभी विंग ने कहा, अच्छा तो मुझे अपनी बुक दिखाओ। वांगजी ने बुक विंग को दे दी। तो विंग ने उसका टाइटल पढ़ा, ऑल यू नीड टू नो अबाउट डुअल कल्टिवेशन। टाइटल पढ़कर विंग गिगिल करते हुए उससे कहता है, यू शेमलेस, और वो उस बुक के पेजेस पलटने लग गया। तभी वो एक जगह पर रुककर उस बुक को पढ़ते हुए कहता है, स्टेप 1, ढंग से अपने हेडबैंड को उतारो। स्टेप 2, अपने पार्टनर को देखते समय अपने माइंड में वर्च्यू बनाए रखो। स्टेप 3, क्लाउड ड्रेसेस में नॉइस करना मना है।
विंग को जम्हाई आने लग गई थी तो वो कहता है, लानजान, मुझे पूरा यकीन है ये बुक तुम्हारे अंकल ने लिखी होगी। इस टॉपिक पर ये ऐसी पहली बुक है जिसे पढ़कर मैं इतना बोर हो रहा हूँ। तभी उसने वांगजू की तरफ देखकर ग्रीन किया। वो कहता है, क्यों ना डुअल कल्टीवेशन के बारे में मैं तुम्हें सिखाऊं। वो वांगजी की तरफ बढ़ रहा था। एम्बेरसमेंट की वजह से वांगजी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो कहता है, विंग। विंग हंसते हुए कहता है, लानर गगा, अपना चेहरा देखो कितना लाल हो गया है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे लानजान, कि हम कल सच में लैनी की मदर से मिलने जा रहे हैं? इस पर वांगजी कहता है, मदर हमसे मिलना चाहती है, हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। इस पर विंग कहता है, ठीक है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।